राम जी ने अवतार लिया है, तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझना है, फिर उसके लिए हमको पहले भगवान कृष्ण की लीला को समझने तो भगवान राम जी की जीवन में जो उन्होंने मर्यादाएं रखी, उन मर्यादाओं को भी अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हम भगवान की लीला को समझ सकते हैं। नहीं तो हम अन्य संसारी लोगों की तरह भगवान श्री कृष्ण की लीला पर तर्क करते रहेंगे। तो सज्जनों, परीक्षित बोले कि महाराज बिल्कुल आप मुझे सबसे पहले भगवान श्री राम जी की पूरे सूर्यवंश की कथा सुनाई, रघुवंश की कथा सुनाई। तो सज्जनों, इतना सुनते ही राजा पहली सज्जनों मान बाबू आप यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश की, जिनमें से सबसे पहले वो सूर्यवंश की कथा सुनाते हुए बोली, ये परीक्षित ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। इन्हीं सूर्य जो कि बड़े प्रतापी राजा हुए, इन्हीं सूर्य नामक राजा के इस राज्य में इनके प्रकट होती ही भगवान की इस वंश में इस वंश में आती है। इस भगवान के वंश का नाम सूर्यवंश पड़ा, इन्हीं के नाम के कारण, और इन्हीं का नाम एक नाम विवश मनु भी था। तो अब इनके विवश मनु के पुत्र हुए विवश मनु, और इन्हीं के वंश में आगे चल के प्रद्युम्न और शय्यर हुए, जिनमें से ये शय्यर के पुत्र नभग हुए, नभग के पुत्र नभाग हुए, और नभाग के पुत्र भक्त सम्राट राजा हरीश देखिए राजा अमरीश जी हुए, अमरीश जी हुए, जिन्होंने सज्जनों जिनका इस पूरी पृथ्वी पर एक छत्र निष्कंटक राज्य रहा, ऐसे राजा अमरीश हुए। और इतना कुछ होते हुए भी पूरी पृथ्वी के राजा होते हुए भी उनको भैया जरा सा भी अहंकार, जरा सा भी मुंह नहीं था, जरा सा भी अभिमान नहीं था। और एक बात और बताऊं, ये भगवान का स्वयं भगवान को रोजाना नहलाते, उनको ही सुलाती और उनकी खूब सेवा करते थे रोजाना, और भगवान का भोजन भी स्वयं ही बनाते, उनको भूख भी स्वयं ही लगाते, उनको खुद ही नहलाते, उनको खुद ही भोजन कराते, सारे काम तो स्वयं ही करते। भैया इतने बड़े राजा होने के बाद भी और उनके इतने नौकर चाकर होने के बाद भी भगवान का काम वो स्वयं ही करते। देखो हमने इसे कितना अच्छा काम करते हैं, इससे भैया हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे हमारे यहाँ पर कितने भी नौकर, कितने भी दास-दासियां क्यों ना हो, लेकिन हमें भगवान की सेवा खुद ही करनी चाहिए। भगवान की सेवा हमें स्वयं खुद ही करना चाहिए। अब वही एक बार की बात है कि देखो हमें भगवान के कार्य को खुद ही करना चाहिए। आप जानते हो, आपने कर्ण का नाम सुना होगा, दानवीर कर्ण का नाम, उसे जीवन भर दान किया, पर फिर भी उसे अपने अगले जन्म में भिखारी बनना पड़ा। क्यों? उसने भगवान से पूछा, भगवान मैंने तो जीवन भर दान किया था, फिर भी मुझे भिखारी क्यों बना दिया? भगवान बोली, तूने जीवन भर दान तो किया, लेकिन कभी तूने किसी भूखे प्यासे को अपने हाथ से रोटी नहीं दी, इसलिए इसका फल ये निकलेगा कि तुझे कम से कम एक जन्म तो भिखारी किसी कंडीशन में बनना ही पड़ेगा। इसलिए भैया हम संसारी कार्य तो किसी और से करवा लो बने, पर भगवान के कार्य हमें स्वयं ही करना चाहिए। अब ये कुछ समय बाद अमृत जी का विवाह भी हो गया, तो उनकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक ही आई। अब एक दिन उनकी पत्नी बोली कि स्वामी आप एक काम करो कि आप मुझे भी ठाकुर की सेवा करने दो।
आप एक काम किया करो कि ठाकुर जी का भोजन हम बना दिया करेंगे, भोग आप लगा दिया करना। तो सज्जनों फिर भी राजा ने मना कर दिया, कह दिया कि नहीं देवी, हमें खुद भोजन बनाएंगे और खुद भगवान को भोजन कराएंगे भी, भोग भी उनको हम ही लगाएंगे। तो सज्जनों फिर उनकी पत्नी फिर से बोली, तो फिर स्वामी एक काम कीजिए, सुबह की आरती आप कर लीजिएगा, शाम की आरती मैं कर लूंगी। राजा ने फिर भी मना कर दिया। तो फिर उनकी पत्नी लेकिन फिर भी भगवान की सेवा करना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया कि कहा अमृत जी ने कि हे देवी आप एक काम करो, हम आपके लिए अलग से ठाकुर जी मंगवा लेंगे, आप अपने ठाकुर जी की सेवा करना, हम हमारे ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो ये दोनों पति पत्नी अलग अलग ठाकुर जी की सेवा में दोनों अलग मिलाते, अलग ही भोजन कराते और अलग ही तरह से भगवान को भोजन भी करते। महानुभावों एक बार की बात है कि एक तरफ तो भक्त सम्राट अमरीश जी महाराज अपने ठाकुर जी को मिला रहे है ना, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी उनकी श्रीमती जी उस समय क्या कर रही थी, उस समय वो अपने कन्हैया को अपने ठाकुर जी को नींद से जगा रही थी, सोते से जगा रही थी और बड़ा सुंदर भजन गा रही थी। क्या गा रही थी, जाओ मन मोहना, जागो मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमण। जागो मन मोहना, जागो मन मोहना, गोपियों के
देवी की सेवा करने लगे और क्या कहने लगे? आओ मन मोहना, आओ नंदना, गोपियों के प्राण धर राजू तेरा मोना। आओ मन मोहना, नंदना, गोपियों के प्राण धर राजू तेरा मोना। ब्रजभूमि की जय, ब्रजभूमि की जय, ब्रजभूमि की जय, श्याम सरोना की जय जय जय। ओ ब्रज गौरी की जय, ब्रज गौरी की जय, ब्रज गौरी की जय, ब्रज गौरी की जय। ब्रज के सुंदर श्याम सलोना की जय, ब्रज के सुंदर श्याम सरोना की जय जय जय। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धर राजू तेरा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धर राजू तेरा। सिया राजू तेरा, सिया राजू तेरा। बोलो बांके बिहारी। बोलिए बाल संत महाराज की जय। अब सज्जन एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश एक बार एकादशी का व्रत रखा। सज्जनों आप लोग कोई भी व्रत रखो ना रखो, किसी भी दिन व्रत रखो या फिर ना रखो, पर आप एकादशी का व्रत जरूर रखना। तो भैया इस एकादशी का व्रत रखने से बहुत लाभ होता है। और आपको पता है जो कोई भी एकादशी का व्रत रखता है वो कभी नरक में नहीं जाता, वो सीधे भगवान के नाम को जाता है। और जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को रखता है वो भगवान के नाम को तो जाता ही है, पर भगवान भी उससे खुश हो जाते हैं, वो भगवान का भी प्यारा हो जाता है। सज्जनों अब इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोई व्रत रखो ना रखो, एकादशी का व्रत जरूर रखा करो। अब अम्बरीश राजा भी एकादशी का व्रत रखते हैं कि तभी उनके पास ऋषि दुर्वासा आते हैं। तो सज्जन दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश राजा के यहाँ पर जैसे वो पहुंची तो राजा अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि महाराजा भोजन आज हमारे यहाँ ही रखिएगा। तो सज्जनों इतना सुनते ही पहले दुर्वासा ऋषि बोले कि लेकिन हे राजन हम एक काम करते हैं, पहले हम एक बार स्नान करके आते फिर हम भोजन करेंगे। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चली जाती। अब सज्जनों उनके जाने के बाद देखी एकादशी का व्रत करने का भी मुहूर्त निकला जा रहा है भैया, और दुर्वासा ऋषि भी अभी तक नहीं आए। तो राजा अम्बरीश ने क्या किया, उन्होंने जल का आचमन करके उन्होंने अपने व्रत को खोल लिया। पर सज्जनों अब इधर दूसरी तरफ जैसे ही दुर्वासा ऋषि को पता चला कि हमें भोजन कराए बिना ही राजा ने अपना व्रत खोल लिया, तो उन्होंने उसी क्षण क्रोध में आकर एक कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए छोड़ दी। और वो जैसे राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी कि सज्जनों आप जानते हो जिसका रखवाला मुरली वाला उसे कौन मारने वाला, उसे कौन सताने वाला। उसी क्षण भैया भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी का संहार तो कर ही दिया, पर फिर भी वो नहीं रुका।